रीता का विवाह एक सुंदर छोटे से गांव में हुआ था। गांव शहर के नजदीक ही था। रीता के पिता के दोस्त के लड़के के साथ रीता का विवाह हुआ। रीता के पिता एक अच्छी नौकरी करते थे। माँ घर के कामों में ही अपना वक्त बिताती थी। एक छोटा भाई रमेश था जिसे रीता बहुत प्यार करती थी। रीता रोज सुबह मंदिर जाती और वह श्री कृष्ण भगवान को अपनी रोज की बातें बताती। राखी का त्योहार भी आ रहा था, उसे अपने भाई की बहुत याद आ रही थी। उसने सोचा क्यों न सास जी से अपने घर जाने की बात की जाए, तो उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, राखी का त्योहार आ रहा है। अगर आप कहे तो मैं अपने मायके हो आओ। काफी दिनों से जाना भी नहीं हो पाया है। मैं शाम तक आ जाऊंगी। नहीं बहू, हमारे यहाँ की परंपरा है, शादी के बाद पहला त्योहार ससुराल में ही मनाया जाता है। इस बार तुम रहने दो, अगले साल चली जाना। रीता दुखी हो जाती है। वह सोचती है चलो एक बार अपने पति से बात कर लेती हूँ। सुनो जी, राखी का त्योहार आ रहा है। मैं सोच रही थी कि एक दिन के लिए अपने घर हो आती हूँ। मैंने माँ जी से बात की थी मगर उन्होंने मना कर दिया। अगर आप कुछ बात करते तो शायद वह मान जाए। देखो रीता, माँ ने अगर एक बार मना कर दिया तो वह मानने वाली नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ और ही सोचना पड़ेगा। रीता एक बार फिर से दुखी हो जाती है। रीता की एक ननद भी थी। वह रीता को अकेला देखती है तो कहती है, भाभी क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो। सीमा, क्या बताऊं, 2 दिन बाद राखी है और मेरा मन कर रहा राखी में घर हो आओ, मगर माता जी कह रही है हमारे यहाँ शादी के बाद 1 साल तक सारे त्योहार ससुराल में ही मनाए जाते हैं। माँ, तुम भी कैसी बात करती हो। भाभी को घर जाने दो, वह अपने भाई से बहुत प्यार करती है। अगर मेरी शादी के बाद मुझे कोई मायके आने के लिए मना करेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। सीमा, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें नहीं पता रीति रिवाज क्या होते हैं। ये मैंने तो बनाए नहीं, सब पहले से बने आ रहे हैं। अगर कोई पड़ोसी उस दिन घर आ गया तो और उसने पूछा कि बहू कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी। मैंने कह तो दिया कि अगले साल चली जाना, अब तुम्हें सिफारिश के लिए भेज दिया। रीता समझ जाती है कि इस साल तो मायके जाना मुश्किल है, चलो छोड़ो। वह अगले दिन मंदिर में जाकर श्री कृष्ण से कहती है, भगवान, आपने देखा आज राखी का त्योहार है। इस बार मैं मायके नहीं जा सकती। क्या करूं, भाई की बहुत याद आ रही है, मगर मेरी भी मजबूरी है। ससुराल के रीति रिवाज तो मानने पड़ेंगे, मगर क्या करूं, मेरा कोई देवर भी नहीं है जिसे मैं राखी बांध सकूं। इतना कहकर वह चली जाती है। उसके जाते ही श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, मैं अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकता। फिर वह रीता के भाई का रूप रखकर रीता के घर पहुंच जाते हैं। रीता रमेश को देखकर चौंक जाती है और कहती है, रमेश, तुम यहाँ कैसे? माँ पिताजी तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। दीदी, मैं उन्हें बताकर आया हूँ। मैंने सुना कि तुम इस बार राखी पे नहीं आ पा रही हो तो मैं ही चला आया। अब जल्दी से राखी बांध दो, मुझे वापस भी जाना है। ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। रीता अब खुशी खुशी रमेश को मिठाई खिलाती है, फिर राखी बांधती है और भगवान का शुक्रिया करती है कि उन्होंने रमेश को भेज दिया। उधर मंदिर में जब पंडित पहुंचता है तो वह देखता है वहां मूर्ति नहीं है। वह कहता है, हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया, किसी ने भगवान की मूर्ति चोरी कर ली। तभी वहां श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं। वह पंडित से कहते हैं, पंडित जी, क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या बताओ बेटा, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति चोरी हो गई है। जब मैं सुबह मंदिर बंद करके गया था तब तो यही थी। पंडित जी, आप बेकार परेशान हो रहे हैं। अगर आप मंदिर बंद करके गए थे तो वह यही कहीं होगी, अभी उसे कोई बाहर नहीं ले गया होगा। आप जाकर बाहर देखिए। पंडित जी बाहर चले जाते हैं। तब श्री कृष्ण फिर से उस मूर्ति में समा जाते हैं
पंडित जी जब दोबारा अंदर आते हैं तो वह देखते हैं मूर्ति अपनी जगह पर होती है। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त का राखी का त्योहार खराब नहीं होने दिया। वह भक्त के लिए खुद उसके घर उसका भाई बनकर गए। सभी को राखी की शुभकामनाएं।